कल रात को आए तूफान ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। कहीं पेड़ सड़क पर गिर गए, कहीं बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों के घरों की बिजली पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन आज हमारी टीम इस चुनौती को स्वीकार करके सप्लाई बहाल करने निकली। आखिर कितनी मेहनत लगी और कैसे दोबारा रोशनी वापस आई, आइए देखते हैं आज के व्लॉग में। हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग के साथ शुरू करते हैं आज का सफ़र। कल रात में जो तूफ़ान आया था, बारिश की वजह से इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ। ये तूफ़ान से पहले की आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये तूफ़ान वाली रात का है। और उसके बाद सुबह का वीडियो आप देखिए। कहीं छत पर से ये चादरें उड़ गई हैं, कहीं मकानों के अंदर से ईंटें गिर गई, कहीं क्या क्या नुकसान हुआ है आज मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। जैसे ही मैं निकला तो रास्ते में देखा कि कई पेड़ सड़क पर गिर चुके हैं। कुछ जगहों पर बिजली की लाइनों में पेड़ों में उलझ गए और कई खंभों पर भी दबाव आ गया था। सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिक थी, इसलिए सबसे पहले सप्लाई को बंद रखा गया ताकि कोई हादसा ना हो सके। इसके बाद हमारी टीम मिलकर इसका पूरा निरीक्षण करेगी। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ बीजासर जीएसएस की तरफ, जहाँ पूरा जीएसएस का स्ट्रक्चर ही टूट चुका है। तो वो हम देखते हैं। तो जैसे ही बिंजासर के गांव के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे भी पेड़ कई रास्ते के ऊपर गिरे हुए थे। तो मैंने कहा चलो इसका भी सीन ले लेता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही बिंजासर जीएसएस पहुँचता हूँ तो वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से पूरे के पूरे खंभे ज़मीन से निकल चुके हैं, उखड़ चुके हैं और सारे साथी मेहनत में लगे हुए हैं। कोई जंपर हटा रहा है तो कोई तार खींचकर साइड में कर रहा है, क्योंकि ये सप्लाई तो वैसे ही बंद हो गई थी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो गिरा है इससे काफ़ी नुकसान हुआ है बिजली बोर्ड को। तो इस चीज़ का नुकसान, ये तूफान जब आता है तो सारी चीज़ें ऐसे कर जाता है। आप देखिए पेड़ कितने भारी गिरे हुए पड़े हैं। बीजासर जीएसएस से निकलने के बाद मैं अपने लाइन की पेट्रोलिंग करने के लिए हमारी पूरी टीम निकल जाती है कि कहाँ क्या क्या फॉल्ट है, क्योंकि सबसे पहले पेट्रोलिंग होगी तभी पता चलेगा कि कौन सी लाइन में क्या क्या प्रॉब्लम आई है। तो सबसे पहले 33 लाइन की पेट्रोलिंग होगी और उसके बाद 11 केवी और एलटी की, क्योंकि 33 केवी जीएसएस तक अगर सप्लाई चालू हो जाती है तो उसके बाद ही 11 केवी और एलटी की सप्लाई होगी। तो मैं जैसे ही जाता हूँ 33 की लाइन के ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चों ने तार के ऊपर पत्थर बांधकर फेंक दिया। ये 33 की लाइन के एक वायर और एक अर्थ वाले वायर से कनेक्ट था। तो मैं इसको उतारता हूँ और उसके बाद 11 केवी की लाइन में आता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये पोल पूरी तरह से गिर चुका है और तारें ज़मीन पर पड़ी हुई है। तो इन तारों को मैं इस पोल से अलग करता हूँ ताकि तारें थोड़ी ऊपर हो जाए और सप्लाई पूरी तरह से बंद है। तो उससे पहले ये सारी चीज़ें हमें देखकर इनके जो जफ्फर हैं वो हटाने पड़ेंगे और उसके बाद ही आगे की सप्लाई का कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि रात वाले तूफान ने कई जगहों पर ऐसे नुकसान किए। आप देखिए ये पूरा ट्रांसफार्मर और उसका जो स्ट्रक्चर था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा गिर गया है, टूट चुका है। और उसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो ये आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे जो 33 की लाइन है, इसके अंदर अर्थ की जो तार है वो 33 की लाइन के साथ जुड़ चुकी है। तो इसका भी अपने जुगाड़ करते हैं और इसको भी सही करते हैं। और उसके बाद आगे जाते हैं तो और दिखाता हूँ मैं आपको। ये 33 की तार जो थी ये पूरी तरह से टूट गई और इस पेड़ के साथ लिपट गई है। तो इस तरह के आज के ये नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो बिजली बोर्ड को। हमने शटडाउन ले लिया है, अब हम करते हैं इसको काम को चालू। सबसे पहले ये जो जहाँ पे जो फॉल्ट मिल रहा है उसको सही कर रहे हैं और आगे निकलते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो तार है इसके ऊपर 11 के ऊपर 33 की तार का जो अर्थिंग वायर है वो पूरी तरह से गिरा हुआ है। तो ये 4-5 पोलों का जो अर्थिंग वायर था ये भी हटा दिया। इसमें मेरा सहयोग कर रहे थे कहीं हकीम भाई और कहीं सिक्कू और कहीं आचार। इन सब ने मिलकर मेरा बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया, इसलिए हमारे गाँव की सप्लाई हमने 24 घंटे के अंदर अंदर चालू कर दी। क्योंकि अगर सहयोग में गांव के लोग मेरे साथ होते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ जाता है और काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। जब तक सहयोग ना मिले तब तक काम बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।